हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्लास 12 मैथ टॉप लेवल क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना टॉप लेवल क्वेश्चन है। जितना भी आज क्वेश्चन कराने वाला टॉप लेवल का क्वेश्चन जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 3 फरवरी को जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें जो मैथ का क्वेश्चन पूछेगा सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए ये सभी क्वेश्चन बनाकर देखिए कि आपसे ये कितना क्वेश्चन बन जा रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से सोल्व करके देखिए कि आपको कितना बन रहा है और कमेंट करके बताना कि बाबू टॉप लेवल 10 में कितना आपसे क्वेश्चन सोल्व हुआ है खुद से। बाकी जो सोल्व आपसे नहीं हुआ उसको अच्छे से आपको वीडियो देखना है और समझना भी है। बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 5 नंबर आपको देकर जाएगा, इसको सोल्व करिएगा। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ध्यान दो बाबू यहाँ पे। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है तो कुछ मतलब सबसे पहले दिमाग लगाना बाबू, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन लिख लो। उसके बाद देखो जो दिया उसको लिख लेना। यहाँ पर दिया x इंटू रूट अंडर में आपको दिया गया है 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, बराबर में क्या 1 दिया हुआ है। ठीक है, बोला गया प्रूव डेट dy बाई dx इक्वल माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर लाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर लाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना बाबू। यहाँ पे सबसे पहले तुम यहाँ ध्यान देना बाबू, इसको सोल्व कैसे करने वाले हैं लोग। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे सबसे पहले कर देखो कि डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करो, कुछ मान लो कि x की जगह पर कुछ मान लो, y की जगह पर कुछ मान लो, तो ये तो अब आपको आसान बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x बराबर, देखो यहाँ पर लिखना पुटिंग x बराबर हम पुट कर रहे हैं साइन थीटा। क्या कर रहे हैं, साइन थीटा। क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा। और यहां से थीटा का मान निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये तो हम लोग क्या मान x की जगह पर, अब y की जगह पे कुछ मानना है तो y की जगह पर मान लो बाबू, y की जगह पर क्या मान लो, साइन बीटा मान लो। साइन में मानना है, साइन क्या मान लो, बीटा मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यह चला जाएगा उधर इनवर्स में, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं। अब देखो इतना, अब देखो क्या किया, पुटिंग की x बराबर साइन थीटा, मतलब जहां जहां x रहेगा वहां क्या लिखना है, साइन थीटा। उसके बाद देखो थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स आ गया, क्यों दिक्कत, फिर y बराबर ले लिए, y बराबर क्या मान लिए, साइन बीटा बराबर कर, साइन जहां y रहेगा वहां क्या रखेंगे, साइन बीटा रखेंगे। ठीक है, फिर उसको बीटा बराबर साइन इनवर्स y हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत, यहां तक तो सबको समझ में आया। अब ध्यान दो, ये x है ना, देखो x के स्थान पे क्या रखना है, साइन थीटा। लिख दो यहाँ पे क्या, साइन थीटा, तो लिख दो यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई का मान क्या माने, साइन स्क्वायर बीटा माने, क्या माने, साइन स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत है, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखो वाई क्या माना है, साइन बीटा, लिख दो साइन बीटा लिख दो। ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या दिया गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या माने, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दो यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या है 1 है तो 1 रहने दो। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताओ बाबू, यहाँ पे नहीं है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो ये बेचारा साइन थीटा का तो साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखो बाबू यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस क्या दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, इसका फॉर्मूला होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जब दिया है, साइन स्क्वायर एक्स दिया रहता है तो क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं कि नहीं। यहाँ पर आपको दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, ये साइन बीटा का साइन बीटा रहने दो अपनी जगह पे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर क्या है 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब देखो यहाँ पे ये साइन थीटा को तो साइन थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ इंटू कॉस बीटा बचेगा कि नहीं। फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, यहाँ पर आपको क्या बच रहा है, यहाँ पे साइन बीटा बच रहा है, क्या बच रहा है, साइन बीटा। फिर इंटू यहाँ क्या बच रहा है, ये कॉस से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया बाबू, हमारे पास क्या मिला है, देखो साइन थीटा इंटू
साइन थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है। देखो अब ध्यान देना यहाँ से। अब देखो किसी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है? तो नहीं याद है तो लिखो यहाँ पे लिखना बाबू कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आप क्लास 11 में पढ़े होइएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है कि नहीं बताओ? होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या थीटा और बीटा है, मतलब ए के स्थान पे थीटा और बीटा दे दिया। तो यहाँ पर भी तुम वैसे भी लिखता कि साइन थीटा प्लस बीटा तुम लिखते बाबू, तो सेम यही चीज वाला लिखते हैं हम लोग क्या कि साइन थीटा जब थीटा था थीटा लिखो, फिर इंटू कॉस लिखते हैं, बीटा लिखते हैं हम लोग, फिर क्या प्लस लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, उसके बाद कॉस अब बीटा लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे इंटू साइन बीटा लिखेंगे। बोलो लिखेंगे नहीं? तो यहाँ पर जब भी इतना दिया रहेगा बाबू, इतना दिया रहेगा तो हम लोग क्या इतना नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा देना बाबू, यहाँ पर दिखा देना कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर लिख देना चूंकि साइन, यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी होता है बाबू, ये याद रखना, ठीक है। ये आप वहां पे दिखा देना, ठीक है, यहाँ चुकी करके, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेम इसी प्रकार दिया है। तो देखो जब इतना दिया रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया रहे, तो हम क्या साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर दिया साइन थीटा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस बीटा और साइन थीटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं बाबू। इसको लिख दो, यहाँ पे लिख देंगे, इसको समझ लो। यहाँ पे लिखेंगे साइन क्या है थीटा प्लस क्या लिखेंगे बीटा लिखेंगे कि नहीं? फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत? इक्वल में क्या हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये है, देखो साइन है, साइन इक्वल में जाकर का इन्वर्स चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि थीटा प्लस क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब थीटा क्या मान है तो देख लो, थीटा क्या मान है तो उसको मान रख दो। थीटा का मान क्या है यहाँ पे? साइन इनवर्स एक्स है। तो लिख दो यहाँ थीटा की जगह पर क्या साइन इनवर्स एक्स लिख दो। यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स लिख दो। फिर प्लस बीटा क्या माने थे? देखो तो बीटा क्या माने थे? साइन इनवर्स वाई थे। लिख दो यहाँ पे साइन इनवर्स वाई लिख दो। फिर इक्वल। अब ध्यान दो यहाँ पर बाबू, यहाँ समझने वाला क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 दिया है, तो देखो साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स लिखेंगे, और साइन देखना कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन के पता है कि 90 होता है, मतलब साइन π/2 होता है। तो साइन लिख दो, साइन π/2 लिख दो। कोई दिक्कत? ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो π/2 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है बाबू, हम लोगों के पास आ गया यहाँ पे, देखो तो हम लोगों के पास आ गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना हो गया? ये कट गया तो क्या बचेगा? π/2 बचेगा। अब ध्यान दो, ये कैंसिल हुआ था π/2। अब डिफ्रेंशिएशन कर दी, आसान हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करना। अब तो हो जाए, अब लिख दें डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो साइन इनवर्स का डिफरेंस कर दो यहाँ पे, डी साइन इनवर्स एक्स, और क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे लगा दो डी और साइन इनवर्स वाई उतरेगा। क्या उतरेगा यहाँ पे? यहाँ वाई उतरेगा बाबू। फिर वाई का डेरिवेटिव यहाँ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। इक्वल π/2 कॉन्स्टेंट है, d/dx, और क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ? यहाँ नहीं है। अब समझो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है? 1/√1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद रखना। फिर प्लस भी साइन इनवर्स वाई है, तो लिख दो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx का dy/dx हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। π/2 कांस्टेंट 0 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं। अब ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना है, तो हमको चाहिए dy/dx, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे इसको चाहेंगे तो हम उधर ले जाएंगे, चाहे इसको ले जाओ उधर, ये उधर ले जाओ इसको, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ले जाओ इक्वल में। तो क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान दो यहाँ पे, तो हम लोग के पास हो जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू में है डी वाई बाई क्या है? डी एक्स इजिकल टू क्या है? ये प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं बताओ? यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? आया होगा। चलो दूसरा पेज लेते हैं। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, 5 नंबर दे के चला जाएगा आपको, ठीक है। 5 नंबर दे के चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब किसका मान निकालना है? dy/dx का मान निकालना। ये इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो बाबू
कि चूंकि क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स इजकल टू माइनस क्या है माइनस यहाँ पे क्या है -1 यहाँ पे लिख दो क्या है कि 1 ये इसको 1 ले लो 1/√1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर और इसका जो आएगा इंटू में इसी के बटा में आ जाएगा तो इसका बटा में क्या आ जाएगा लिख दो यहाँ पर बटा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे नहीं है। चलो अब समझो यहाँ से समझो बाबू यहाँ से समझो यहाँ समझो अब हो गया ये डी वाई बट्टे डी एक्स इजिकल टू ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा तो -1 बटे क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये वाई वाला ऊपर चल जाएगा √1 माइनस क्या वाई स्क्वायर और बटा क्या 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो एक से कैंसिल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, एक में इसमें गुना करो तो क्या आ जाएगा एक में हम इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया √ माइनस है 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर बटा में क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब सभी को एक रूट में कर सकते हैं क्योंकि दोनों रूट एक रूट में इसको कर सकते हैं तो लिख दो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक रूट में लगा दो ये माइनस रख दो 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया हम लोग का प्रूफ। ये ना प्रूफ करना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर आपको दे के चला जाएगा। देखो बाबू ये क्वेश्चन में था क्या बोला था -√1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो 5 नंबर तो आपका कंफर्म हो गया एकदम कंफर्म हो गया 5 नंबर ठीक है। चलो इसको हटाओ। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखो। चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो बाबू सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है समझे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आने का संभावना डायरेक्ट आएगा याद रखना ठीक है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन है इवेल्युएट दिया गया इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan x माइनस एक्स tan स्क्वायर एक्स dx दिया गया। देखो बाबू इसको सोल्व कर लो 5 नंबर पा लो। हम कह रहे हैं ना कि इनमें बहुत लेकर फंस जाएगा क्वेश्चन 1 लेकिन आपको हम बताएंगे बहुत ही आसान तरीका से कि जो कि आपको समझ में आए। देखो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें सबसे पहले क्या करो लेट आई मान लो क्या मान लो आई तो इंटीग्रेशन 0 से है आपको π/4 है तो π/4 दो। यहाँ पे दिया गया है बाबू tan x माइनस एक्स दिया गया है यही ना है और देखो इंटू में दिया है tan स्क्वायर एक्स और dx ठीक है। इतना समझ में। अब देखो इसका कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। हम ऐसा सोल्व करेंगे क्योंकि आपको समझ में आया अच्छा से जो कि एकदम दिमाग में बैठा दे ये क्वेश्चन। मान लो कि 5 नंबर में ये पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लोग कैसे बनाएंगे। शायद बिहार बोर्ड में पूछा भी क्वेश्चन है ठीक है। तो समझो यहाँ पे तो देखो ये आई इजिकल टू रहे इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/4 है तो π/4 दो। ये बाबू रहे दो tan x माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो बाबू tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा या नहीं होगा लेकिन नहीं है तभी क्या करो यहाँ पे लिख लो। तो तुम लिख लो यहाँ पे tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अरे होता है कि नहीं बताऊंगा होता है बबुआ। इसके जगह पर ये लिख दो तो tan स्क्वायर के जगह पर क्या लिख रहे हैं हम लिख दे रहे हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ पर dx का dx। अब देखो यहाँ पर कुछ पुट करने पर कुछ मिल रहा है। इसका डिफरेंशिएशन अब ये मिल रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होगा इसको हम पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा तो हम लोग को आसान हो गया। इसको क्या किए सिर्फ सेक में चेंज कर दिए sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दिए। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या करना बाबू अब पुट कर लेना। यहाँ पे क्या पुट करना है लिख लो पुट कि tan x माइनस एक्स बराबर क्या t पुट कर लो। क्या पुट कर लो t पुट करो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो इसका देखो मिल रहा है कि नहीं मिल जाएगा क्योंकि tan का डिफरेंस sec स्क्वायर होता है x का डिफरेंस हो -1 हो गया माइनस एक्स का। कोई दिक्कत। अब लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में बाबू x के रिस्पेक्ट में कर लो यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे करेंगे d tan x बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। फिर माइनस dx बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा इक्वल में dt बाई dx लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आपको पता है बाबू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इक्वल में क्या हो गया dt बाई dx। बाबू ये हाई लेवल क्वेश्चन है देख लेना बाबू ठीक है। बहुत किसी को आता हो बनाना तो ठीक है नहीं आता उसको तो अच्छे से देखना पड़ेगा बाबू नहीं देखेगा तो जाएगा ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो तो sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx बराबर dt आ गया। क्या आ गया dt। अब देखो बाबू हम लोग को मिल गया कि नहीं। देखो तो कहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है। बोलो मिला कि नहीं मिल गया। तो अब क्या करना कुछ नहीं करना है थोड़ा दिमाग लगाओ। अब तो देखो इसके लेकिन लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि ये तो लिमिट x के लिए लिमिट है ना
ये लिमिट 0 से पाई बाय 4। अब हमको चाहिए टी के लिए लिमिट चाहिए, तो लिख देना बाबू यहाँ पे बना दे बाबू, यहाँ लिख देना व्हेन। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है, यहाँ पर घेर देते हैं, लिख देना है व्हेन, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स बना लो बाबू, क्या बनाओ, बॉक्स बना लो, समझे, यहाँ बॉक्स बना लो, एक बॉक्स बना लो। ये बॉक्स बनाने का बहुत जरूरी है बाबू, देखो ये बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये तो x के लिए लिमिट है ना बाबू, x के लिए लिमिट है, ये लिमिट यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि t में अब आ गया, तो t में लिमिट चेंज करना है, ठीक है। तो देखो बाबू, एक बार x के स्थान पर लोअर लिमिट रखना है तो t का मान निकल जाएगा। देखो एक बार लोअर लिमिट रखना है x के स्थान पर तो t का मान निकल जाएगा, तो x की जब क्या 0 है तो 0 को, तो t का मान निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कैसे निकलेगा वो, देखो। तो देखो इसी में रखना है मान हम लोग को, ठीक है। तो पहले क्या रखना है, tan की जगह बाबू 0 रखना है, तो लिखो tan क्या रखना है, 0 है तो 0 माइनस ये भी 0, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा t, कोई दिक्कत। अब x के स्थान पर क्या 0 रखे हैं, फिर यहाँ भी x 0, तो tan 0 का मान 0 माइनस 0 बराबर क्या t आ गया, तो 0 बराबर क्या आ गया, t आ गया। मतलब एक बार x के स्थान पे क्या रखें, इसमें 0 रखे हैं तो t का मान 0 आ गया है, तो यहाँ लिख दो 0, दोनों का 0 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब एक बार अपर लिमिट रखना है, मतलब पाई बाई 4 रखना है, तो लिख दो पाई बाई 4 रखना है, तब क्या t का मान आएगा, देखो यहाँ पे समझते रहो, कैसे समझ के चलना है बाबू, ऐसे नहीं अपने सामने बनाना है। तो यहाँ पे देखो tan x क्या है, tan x माइनस x बराबर क्या है, t क्या रखेंगे, पाई बाई 4, tan की जगह, तो लिखो tan पाई बाई 4 माइनस यहाँ भी पाई बाई 4 बराबर क्या t आ गया। अब ध्यान दो, tan पाई बाई 4 मान कितना 1 होता है, सभी को पता होगा, 1 माइनस ये पाई बाई 4 का पाई बाई 4 हो गया। इसका मतलब t बराबर पाई बाई 4 आ गया, t बराबर 1 माइनस पाई बाई 4 होगा, क्या होगा, यहाँ पे लिख देना बाबू, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के पास कि 1 माइनस क्या आ गया, 1 माइनस पाई बाई 4, 1 माइनस पाई बाई 4 आ गया। चलो यहाँ से लिमिट x का t का निकल गया, कोई दिक्कत है। अब देखो क्या करना है, लिखना है यहाँ पे नाउ, इसके बाद जो स्टेप लिखना है बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये मजाक में मत लेना सब, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन 0 से क्या था पाई बाई 4, तो लिखो पहले हम क्या क्वेश्चन उतार रहे हैं पूरा सेम, देखो यहाँ से 0 से पाई बाई tan x माइनस x लिख दो, tan x माइनस x, फिर इंटू क्या था सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये था dx का dx, इक्वल करना बाबू, यहाँ से सभी का मान रख दो, पहले इंटीग्रेशन 0 से, पहले 0 रखे तो क्या गया 0 आ गया, t का मान तो 0 लिख दो, फिर एक बार पाई बाई 4 रखे तो क्या है 1 माइनस पाई बाई 4 आ गया, यहाँ पर लिख दो, तो 1 माइनस पाई बाई 4 लिख दो, कोई दिक्कत, लिमिट चेंज हो गया, कोई दिक्कत। अब tan x माइनस x क्या माने थे, t माने थे, तो t रख दो, क्या रख दो, t रख दो, यहाँ तो क्या लिख दे, t रख दो, क्या लिख दो, t, कोई दिक्कत। अब देखो सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx क्या आया है, dt आया है, तो लिख दो यहाँ पे क्या dt, कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो आगे, तो i इजकल टू में हो जाएगा हम लोग पास इंटीग्रेशन 0 से क्या है 1 माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पे t और dt, t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें टी स्क्वायर होता है, क्या होता है बाबू, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। लिमिट जो दिया गया उसको चढ़ा दो, ये बाबू ये t के लिए लिमिट है, समझे, तो हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत अरे नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू यहाँ पे, अब मान रखो एक बार क्या करो, t के स्थान पे रखो 1 माइनस पाई बाई 4, एक बार t के स्थान पर 0, तो ये 1/2 को हम पहले ही बाहर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत हो जाएगा, अरे बताओ तो होगा, तो बताओ, पहले नहीं होगा, 1/2 को बाहर कर दिया। अब एक बार मान रख दो, तो 1 माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, माइनस एक बार 0 का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत, 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया 1 माइनस पाई बाई 4 हो गया, क्योंकि 0 का 0, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहिएगा तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ दीजिएगा, और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आगे भी हम आपको बढ़ा के दिखाते हैं, समझो, यहाँ आगे बढ़ाकर दिखाते हैं, समझो। जैसे मान लो ये देखो, ये क्या है, ये 1/2 का 2 रहता i इजकल टू, ठीक है, 1/2 का 2। अब देखो इसका एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो ले लो, 4 का 4 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको खोल दो यहाँ पे, तो क्या आ गया i इजकल टू हो जाएगा बाबू, i इजकल टू हो जाएगा 1/2 का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा
अब देखो यहाँ 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इस 4 का स्क्वायर कर दिया, बाकी सबका होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, अब देखो गुना कर दो, 1 में सबसे गुना नीचे नीचे, तो 16 गुना कितना होता है 32 होता है, तो 32 लिख दो और यहाँ पे इंटू 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पर भी छोड़िएगा तो आपको नंबर एगो नहीं कटेगा, 5 का 5 आपको दे के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा गारंटी है, ठीक है, मेरी गारंटी, याद रखना बाबू, ठीक है। चल उसी प्रकार देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। ओहो 3 नंबर क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन चलो नहीं करेगा तो हम बता रहे हैं। देखो 3 नंबर में दिया गया है कि प्रूव डेट डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इंटू इक्वल में लाना है a माइनस b माइनस c माइनस a लाना है। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर देकर जाएगा, लेकिन ये आसान भी है, ठीक है। लेकिन आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला हो तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले क्या करो, LHS ले लो बाबू, क्या करो LHS ले लो। LHS में आपको क्या दिया है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट दिया है, ये 1 है, ये a है, ये a स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b है, b स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर c है, यहाँ पर c स्क्वायर है। हमें क्या लाना है, a माइनस b माइनस c माइनस a लाना है। चलो आप ध्यान दो यहाँ पे, तो देखो बाबू सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या, डिटर्मिनेंट हमको दिया रहा है क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी यूज लगाना है यहाँ पर समझना हमको। देखो लाना है, देखो डिटर्मिनेंट कभी भी करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंडिंग मत करना, डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करोगे तो भुला जाओगे, तुमको आंसर जल्दी अबो नहीं करेगा। लेकिन इसमें कुछ कर दिया जाए, घटा बढ़ा दिया जाए तो कुछ आएगा। जैसे मान लो जो हमको चाहिए 2 को 0 ले लेना, जब भी तुम्हें डिटर्मिनेंट मिले तो समझना कि 2 को 0 बनाना, 2 को 0 बना दिया तो समझ लो कि तुम्हारा डिटर्मिनेंट तोड़ना आसान हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे, जैसे मान लो ये सभी को R1 बोलते हैं, R2 बोलते हैं, R3 बोलते हैं, ये समझो पहले, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, मतलब इसको बोलते हैं R3, मतलब इसको R1 मतलब रो बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो बोलते हैं। तो कहिए कॉलम कौन बोला जाता है, तो कॉलम इसको बोलता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3 बोलते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। लेकिन हम लोग का यहाँ काम क्या किया जाए कि हम लोग को 2 को 0 बन जाए, तो हम सोच रहे हैं कि R1 में से R2 घटा दो, ठीक है, और R2 में से R3 घटा दो, तो क्या आ जाएगा, कुछ तो मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अप्लाई क्या कर रहे हैं, समझना बाबू, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग, यहाँ कर लो R1, मतलब रो में काम कर रहे हैं, तो R1 माइनस कर दो R2 एंड R3 में क्या R2 करो, क्या करो बाबू R2, तो R2 में से क्या कर दो R3 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो, इतना काम करो, अभी पहले काम करो, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो R1 मेरा कौन है, ये सभी R1 है ना, R1 है सभी, क्या घटाना है R2 में, सभी में घटाना है, तो एक में से एक जाएगा 0 बचेगा। तो ध्यान दो यहाँ डिटर्मिनेंट लिख दो, देखो यहाँ पे, यहाँ समझो बाबू, एक में से एक गया, एक में से एक गया तो क्या बचा, 0 बचा, तो 0 लिख दो। a में से b जाएगा तो a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो b लिख दो। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। अब कह रहा है R2 में से R3 घटाओ, ये R2 है ना, ये R2 है, तो एक में से एक गया, यहाँ पर भी क्या बचा, 0 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस क्या c हो जाएगा, b में से c घट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन R3 में देखो काम हुआ है, नहीं हुआ, कहाँ काम हुआ है, R1 और R2 में, बेचारा R3 जैसे है सेम उतर जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, सेम जैसे है उतार देना है। तो लिख दो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख दो क्या, 1 है, c है, और क्या यहाँ पे c स्क्वायर है। बोलो कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है। अब ध्यान दो, 2 को तो 0 मिल गया, लेकिन कुछ करना और है, अभी रहने दो, अभी एक्सपेंडिंग मत करना, ठीक है। पहले हम लोग देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ये देखो 0 0 1 रहने दो, ठीक है बाबू। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी को रहने दो। यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं आराम से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जगह पर लिख दिए, फिर उसके बाद b माइनस सी का दो, b माइनस सी रहने दो बाबू। फिर यहाँ देखो b स्क्वायर माइनस सी, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिख दो, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर 1 का 1, c का c, यहाँ पर c स्क्वायर का c स्क्वायर। यहाँ किसी को दिक्कत है, दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू कॉमन कुछ दिख रहा है हमें, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन हमें दिख रहा है, देखो a माइनस बी और b माइनस सी भी दिख रहा है, लेकिन a प्लस बी और b प्लस सी भी दिख रहा है। लेकिन हमको थोड़ा RHS पर ध्यान देना है
कि लाना क्या है हमको RHS पे, तो लाना A माइनस बी माइनस सी लाना है। तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे बाबू, कॉमन उसी हिसाब से लेंगे। कॉमन इसमें ले लो, देखो यहाँ पर बी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी यहाँ पर भी है, ए माइनस बी यहाँ पर भी, यहाँ ए बी माइनस यहाँ पर भी है, बी माइनस सी यहाँ पर भी है, बी माइनस सी है। तो क्या करो, कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेंगे, टेक इन कॉमन ए माइनस बी और बी माइनस सी। कहाँ कॉमन लेंगे, R1 R2 में, मतलब ये R1 है ये R2, इसमें कॉमन लेंगे। देखना बाबू यहाँ कैसे लिखना है, लिखना टेक इन कॉमन क्या क्या कॉमन लेना, A माइनस बी क्या में लेना, R1 में, और B माइनस सी क्या में लेना, R2 में लेना। यहाँ लिखो फ्रॉम यहाँ लिखो फ्रॉम, क्या लिखना है, फ्रॉम R1 एंड R2। क्या लिखना है, R2 लिखना है। क्या लिखना है बाबू, देखो टेक इन कॉमन A माइनस बी माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 में लेना है। तो देखो R1 ये सभी है कि नहीं बताओ, ये R2 है सभी है कि नहीं है। तो देखो हम लोग कॉमन लिए हैं, क्या कॉमन लिए हैं, तो A माइनस बी कॉमन लिए हैं और इंटू बी माइनस सी कॉमन लिए। अब इस सभी से इससे ये R1 में लिए, तो इससे भागेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, A से तो क्या बचेगा 1 बचेगा। देखो ये A माइनस बी से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, A प्लस बी बचेगा, तो लिख दो A प्लस बी लिख दो, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। फिर उसी में सेकेंड रो में देखो, तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 को तो 0 रहेगा, इसमें कटेगा तो क्या बचेगा 1 बन जाएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ B प्लस सी बचेगा। बाकी जो हम लोग को R3 है उसे उतार देना है, 1C और C²। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब देखो यहाँ पर, अब एक्सपेंडिंग कर दो, आसान हो गया, 2 को 0 मिल गया बाबू। अब A माइनस बी भी आ गया, हमको एक और चाहिए, तो ध्यान दो यहाँ पर एक्सपेंडिंग कर दो। क्या करो, एक्सपेंडिंग C1 से कर दो। क्या करो, C1 से, इससे कर दो। क्या करें, इससे करो, लिख दो बाबू एक्सपेंडिंग अलोंग C1, लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। किससे, C1 से करो। तो C1 से करेंगे तो देखो C1 में ये तो 0 लेंगे तो 0, भी लेंगे तो 0, तो यहाँ से 1 से डायरेक्ट ले सकते हैं। क्या लेंगे, 1 से लेंगे, तो हो जाएगा A माइनस बी, अब B माइनस सी। तो C1 देखो C1 सभी है बाबू, तो हम क्या बोलते हैं, इसको लेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, ये भी इंटू में रहेगा तो 0, तो ये ना बच रहा है 1 लो, तो 1 लेंगे तो क्या हो गया, U वाला टर्म पूरा चला जाएगा, U वाला पूरा टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 1 A प्लस बी 1 B प्लस सी बच रहा है। तो देखो इसमें गुना करेंगे, ध्यान दो, इसको हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। देखो हम लोग क्या 1 लिए हैं, तो 1 लिए हैं तो क्या क्या बचा है, 1 क्या बचा है, इसमें गुना करो तो क्या आ जाएगा B प्लस सी, फिर क्या माइनस होता है 1 में इससे गुना करेंगे तो A प्लस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर B प्लस सी, माइनस में माइनस A माइनस बी हो जाएगा। अब देखो ये B से B कैंसिल, तो क्या बचा C माइनस A बचा, तो आ तो गया हम लोग का। तो देखो यहाँ पे तो क्या लिया 1 लिया है, तो ये वाला पूरा R3 गया पूरा, और C1 पूरा गया, क्या बचा 1 A प्लस बी 1 B प्लस सी बचा। तो इसमें गुना होता है तो क्या हो जाएगा B प्लस सी, एक में गुना करेंगे तो क्या जाएगा वही आ जाएगा। फिर 1 में A प्लस बी से गुना करेंगे, यहाँ लेकिन माइनस रहता है साइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये बेचारा A माइनस बी का रहने दो, B माइनस सी को रहने दो, ये 1 का 1। अब देखो B प्लस सी का सी, माइनस गुना करो तो कभी सभी माइनस में, तो माइनस A माइनस बी हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस B कैंसिल हो गया, तो क्या बचे हम लोग के पास A माइनस बी इंटू B माइनस सी, और इंटू में क्या बचा C माइनस A। तो देखो तो यही ना शायद प्रूफ करना था हम लोग को, यही प्रूफ करना, क्वेश्चन देख लेते एक बार देखते हैं क्या प्रूफ करना था। चलो यही करना था, A माइनस बी माइनस सी माइनस है। देखो तो बबुआ हम लोग क्या है, A माइनस बी माइनस सी माइनस है, तो आया कि नहीं, ये हो गया प्रूफ हम लोग का हो गया। बोलो आसान था कि नहीं, 5 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम जैसे बनाना ऐसा ही बनाना बाबू, डायरेक्ट मत मारना, सब कुछ लिख लाख के बनाना, तभी आपको 5 नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा, समझे। चलो उसी प्रकार देखो 4 नंबर क्वेश्चन, देखो 4 नंबर तो अपने आप में टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये है, लेकिन आपको ये 5 नंबर दे देगा, ठीक है। अब लड़का बोलेगा कि हिंदी में बताइए, बाबू हिंदी इंग्लिश 2 में बताएंगे तो कैसे टाइपिंग करने में टाइम लगता है बाबू, ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में समझो, ठीक है। तो देखो दिया गया आगे 4 नंबर में, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। करेक्ट, शॉर्टर डिस्टेंस है, 2 लाइन दिया गया है, एक को दिया है x माइनस 3/2, वाई इक्वल में दिया y माइनस 4, 1 इक्वल में दिया गया z प्लस 1 बाई दिया है -3, एंड x माइनस 1 बाई माइनस 1 इक्वल y माइनस 3/3 इक्वल दिया गया z माइनस 1/2 दिया गया। इसमें बोला गया शॉर्टर डिस्टेंस। देखो बाबू शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए कि शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला
क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये देखना है, तब ये समझ में आएगा। तो शॉर्टर डिस्टेंस निकालने का सबसे पहले रूल क्या होता है कि r1 वेक्टर दिया रहे, आपका एक फॉर्मूला होता है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर रहता है। फिर यहाँ पे ये रहता है, फिर यहाँ पे r2 वेक्टर बराबर रहेगा कि आपको r2 रहेगा तो a2 वेक्टर और क्या होता है प्लस म्यू b2 वेक्टर रहेगा, इट फॉर्म में देना चाहिए। उसके बाद एस डी, ये निकालने के बाद एस डी निकालेंगे। एस डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना बाबू, ये होता है कि b1 क्रॉस क्या होता है b2 वेक्टर में रहेगा, ठीक है। पहले क्रॉस, उसके बाद इनटू डॉट निकालो, डॉट क्या a2 माइनस a1 कर दो, बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 होता है बाबू, क्या होता है b2 होता है, ये याद रखना। पहले इतना काम करना ये क्वेश्चन के लिए। ये बोल रहे हैं ना बाबू टॉप लेवल का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये दे कर जाएगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे बहुत आसान तरीका से। लेकिन कहिएगा कि इस टाइप से कहाँ इस फॉर्म में दिया है, तो इस टाइप से फॉर्म में हम बनाएंगे तब आएगा, नहीं दिया नहीं है। कभी कभी ऐसा आपको दिया रहेगा तो आराम, मतलब ये दिया रहता तो आसान बना देते, खाली ये लगा देते, लेकिन ये नहीं दिया तो ये हम लोग को लाना है, ठीक है। तो हम लोग को देखो कैसे समझ में आएगा, पहले यहाँ से बात समझना बाबू, यहाँ पर बात समझना कि हम लोग का यहाँ के क्या क्या चाहिए। देखो यहाँ पर शॉर्टेड डिस्टेंस में क्या क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 चाहिए। तो a2 माइनस a1 कहाँ से आएगा, देखो समझो पहले। तो जो ये आपको दिया है, सबसे पहले आप लिख लो कि दिया क्या है, यहाँ लिख लो 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन या गिवन डेट लिखा है, लिख दो गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो क्या लिख लो, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। तो 1 मान लो x माइनस 3 बाई क्या 2 इजकल टू में y माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा 1 इक्वल में है z प्लस 1 बाई माइनस 3। इसको समीकरण 1 ले लो, इक्वेशन 1 ले लो। एंड में यहाँ पे है एंड, इसको समीकरण 2 ले लो x माइनस 1 बाई क्या माइनस 1। उसके बाद क्या इक्वल y माइनस 3 क्या है y माइनस 3 बाई 3 है, तो बाई क्या 3। उसके बाद क्या है इक्वल, उसके बाद क्या इक्वल z माइनस 1, क्या है बाबू z माइनस 1 और बटा में क्या हो जाएगा z माइनस 1 है, तो देखो यहाँ z माइनस क्या दे गया z माइनस 1 बाई 2 है, तो 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, कोई दिक्कत, इसको समीकरण 2 ले लो। चलो ये समझ में आ गया। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ क्या करना है कि शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए हमको बताएं आपको क्या करना है। तो समझो पहले इसमें a1 और b1 का मान कौन होगा, a2 b2 का मान कौन होगा। तो समझो यहाँ पहले लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से हम आपको आस्ते आस्ते बता रहे हैं इक्वेशन 1, जो कि आपको अच्छे से समझ में है, इक्वेशन 1, ठीक है, समझ में। अब देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो, तो 1 में क्या दिया है x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 4 बाई क्या 1 इक्वल टू z प्लस 1 बाई माइनस 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऊपर वाला हो जाएगा a1 का मान, नीचे वाला होगा b1 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा b1 का मान। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a1 वेक्टर बराबर हो जाएगा, जो देखो यहाँ पर माइनस दिया वो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ 3i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3i वेक्टर। यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4j वेक्टर, यहाँ प्लस है तो माइनस k वेक्टर हो जाएगा 1k वेक्टर। कोई दिक्कत, किसका माना गया a1 का मान। अब b1 इसी तरह निकलेगा एंड नीचे वाला का b1 होगा, तो यहाँ 2i हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो b1, पहले b1 लिखो, b1 वेक्टर बराबर क्या हो गया 2i, क्या हो जाएगा 2i वेक्टर, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा j वेक्टर, अब माइनस 3k वेक्टर होगा, यहाँ पे क्या 3 वेक्टर। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ हो गया। अब निकालना फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लो, अब लिख लो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 में आपको दिया है, पहले दिया है x माइनस 1 बाई माइनस 1, ठीक है, इजकल टू y माइनस 3 बाई क्या दिया, देखो y माइनस 3 बाई 3, सेकेंड में टूट रहा है 3 हो गया, इक्वल में दिया है z माइनस 1 बाई 2 दिया गया, इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से निकालेंगे a2 b2 का मान, तो a2 ऊपर का मान हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पर वेक्टर a2 बराबर क्या हो जाएगा i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा k वेक्टर। कोई दिक्कत। अब यहाँ से निकालेंगे, एंड कर देना यहाँ पे एंड b2 वेक्टर, तो b वेक्टर नीचे वाला हो जाएगा, तो माइनस i वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3j वेक्टर, अब प्लस 2k वेक्टर। यहाँ कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है चलो ठीक है, अब समझ में आया यहाँ पे। अब देखो अब क्या निकालना है शॉर्टर डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए थे बाबू, अभी बताए थे, देखो यहाँ पे अभी जस्ट लिखे थे,
तो हमको A2 का मान ही आ गया, B2 का भी मान आ गया, B1 का मान A2 का मान आ गया। तो क्या लगाना, SD बराबर लिखना B1 क्रॉस B2 लिख देना, यहाँ लिखना यहाँ नाउ SD बराबर क्या फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या थे, B1 क्रॉस B2 वेक्टर सभी में रहेगा, फिर यहाँ पर डॉट करना A2 माइनस A1 करना, सभी में वेक्टर रहेगा, बटा मैग्नीट्यूड निकाल देना B1 क्रॉस B2 का, ठीक है, इस सभी का मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत। अब पहले चाहिए हमको B1 क्रॉस B2 निकाल दो, ठीक है, तो यहाँ लिखो B1 क्रॉस B2, वो 5 नंबर चाहिए तो ये क्वेश्चन बना लो, ठीक है। चलो B1 क्रॉस B2 चाहिए तो यहाँ लिखो, चलो B1 का मान देखो कहाँ है, B1 का मान यहाँ पे है, देखो बाबू यहाँ पे क्या है 2 1 -3, तो पहले जब भी क्रॉस निकाला होता है तो यहाँ लिख दो I वेक्टर, यहाँ पे J वेक्टर, यहाँ पर K वेक्टर लिख दो। अब B1 में देखना है तो B1 में यहाँ पे इसके बगल में 2 है, I के बगल में, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ J है, यहाँ क्या है 1 है, पूछे तो 1 होगा तो 1 लिख दो, यहाँ पर क्या है -3 है तो -3 लिख दो, यहाँ पर -3 लिख दो, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार B2, तो B2 का मान देखो कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे है तो -1 लिख दो, -1 क्या हो जाएगा -1, देखो यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिख दो, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख दो, कोई दिक्कत है, दिक्कत बाबू नहीं है। अब क्या करो, एक्सपेंडिंग कर दो R1 से, इससे ले लो I ले लो, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे समझो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, एक्सपेंडिंग करने R1 से ये लेंगे तो ये सभी जाएगा, ये सभी जाएगा, तो I ले लो, तो I वेक्टर लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये सभी गया, ये सभी का डिटरमिनेंट आता है। अब इसमें गुना करो, 2 एकम 2 हो गया, और हो गया कितना, ही 3 तिहाई 9, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कहिएगा माइनस माइनस प्लस के बीच में माइनस होता है तो फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर -J वेक्टर होता है फॉर्मूला में। अब देखो ये ये वाला पूरा टर्म चला गया, ये टर्म चला गया, तो क्या बचा 2 -3 -1 2 चला गया, तो गुना का 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर एगो माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या यहाँ प्लस K वेक्टर होता है तो K वेक्टर ले लो। अब समझो यहाँ पे ये वाला टर्म गया, ये वाला टर्म गया, तो 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे। अब जो 9 2 11, तो लिख लो 11 I वेक्टर। अब देखो 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 में से तो माइनस सिर्फ J हो जाएगा, J वेक्टर प्लस 6x 7 K वेक्टर हो गया। ये किसका मान आ गया बाबू, ये आ गया B1 क्रॉस B2 का मान आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं जब, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो। यहाँ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सभी का क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो 11 का स्क्वायर करना, फिर प्लस -1 का स्क्वायर करना, प्लस 7 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर आपको सभी को पता है 121 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 7 का 49 होता है। इस सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में आ जाएगा 171 आ जाएगा। किसका मान आया, B1 क्रॉस B2 का भी मान हम लोग का निकल गया बाबू, क्या निकल गया, कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ नहीं। अब क्या निकलना है, A2 माइनस A1 का मान। अब निकालो A2 का मान, A2 माइनस A1 का मान। तो लिखो यहाँ पे, चूंकि A2 वेक्टर माइनस A1, ये कहाँ मान दिया है, आप देखो यहाँ पर देखो, ये मान A1 A2 कहाँ दिया है, देखो समझो पहले यहाँ पे A1 का मान यहाँ पे 3i क्या है बाबू, यहाँ पे लिखो क्या है 3i, यहाँ ध्यान दो क्या है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस k वेक्टर है। फिर क्या माइनस A1 का मान देखो, सॉरी A1 का मान रख दिया, नहीं ना, सॉरी यहाँ पे क्या ये मत रखो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, हम लोग किसका मान रख दिया, पहले A2 का मान रखना है, तो A2 का मान मुझे यहाँ पे, A2 का मान यहाँ पे, तो लिखो यहाँ पे, अब फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, क्या लिखना है कि A2 माइनस A1, यहाँ पर वेक्टर लगा दो, ठीक है। तो A2 का मान ये है बाबू, क्या है कि I वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, अब प्लस क्या है k वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, A1 का मान रखो। अब A1 देखो कहाँ है, A1 शुरू में कहाँ था, यहाँ था, तो क्या हो जाएगा 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस k वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर समझना है। चलो ये तो हो गया क्या, i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर है, ये ना k वेक्टर है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, ये गुना करो माइनस में, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 3i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर
अब माइनस माइनस प्लस के वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जोरो घटाओ, एगो आई या दो आई, तो क्या बचेगा माइनस टू आई वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4 है, तो माइनस जे वेक्टर हो जाएगा, 1 जे वेक्टर, 1 1 मिलकर ये 2 आ गया, क्या आ गया 2 के वेक्टर आ गया। कोई दिक्कत, ये किसका आ गया मान A2 माइनस A1 का मान आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या करो, लिख दो नाउ हम लोग क्या फॉर्मूला एस टी बराबर फॉर्मूला यहीं पे लगा लो, फिर लिख दो यहाँ पे क्या था हम लोग का B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस सभी वेक्टर है A1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। इस सभी का मान रख दो आप, इस सभी का मान। अब सभी का मान हम यहाँ से उठा कर रख रहे हैं, ध्यान दो। B1 क्रॉस B2 का मान कहाँ है, देखो B1 क्रॉस B2 का मान हम लोग के पास यहाँ दे आया है, क्या है 11 माइनस जे प्लस 7 के, तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो बाबू यहाँ पे, तो पहले यहाँ लिख दो मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या है आया है 11 आई वेक्टर, और क्या आया है बाबू यहाँ पे देखो तो क्या आया है यहाँ पे 11 आई माइनस जे वेक्टर प्लस 7 के वेक्टर आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डॉट है, A2 माइनस A1 का मान देखो कितना है यहाँ पे आया है, A2 माइनस A1 का मान यहाँ पे क्या है -2 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, यही ना। चलो अब देखो बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का भी मान हम लोग को आया है, किधर है बाबू यहाँ पे 171 आया है, 171 देखो तो यहाँ पे आया है ना 171, लिख दो यहाँ पे 171, तो क्या है 171 रूट के अंदर में आया 171 आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया सब किसी को। चलो ये क्या था SD था ना, SD इक्वल में होगा बाबू, यहाँ पे इक्वल लिखना। अब देखो यहाँ पर डॉट दिख रहा है, ऊपर डॉट कर दो, ऊपर क्या करो डॉट करो, तो ऊपर डॉट करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखो यहाँ पे क्या है डॉट करो, 11 में 2 से तो माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 दूना 22, लिख दो -22, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर ये क्या है माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। अच्छा आई डॉट आई मानो 1 होता है, याद रखना बाबू, फिर जे डॉट जे 1 हो गया है, फिर प्लस ये 7 दूना 14 हो जाएगा, आई के डॉट के 1 होगा तो 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो बटा में क्या होगा रूट अंडर 171, कोई दिक्कत है बता दो। अब देखो इस गुजरो 15 हो गया, 15 में से 22 जाएगा तो क्या बचेगा -7 बचेगा, तो SD बराबर हो गया, तो हम लोग क्या हो गया -7 बटा में रूट अंडर 171 हो गया। अब ध्यान दो ये SD है बराबर, कोई दिक्कत, घटा तो बचा क्या -7। अब देखो ये मोड के बाहर क्या था प्लस हो जाता है, तो SD बराबर हम लोग का आ जाएगा बाबू 7 बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 171। तुम यहीं पे आंसर छोड़ना, या तो परिमेकन कर दो मत करो, यहीं पे तुम आंसर छोड़ देना इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर आपको देके चला जाएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार देखेंगे बाबू आगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, शायद 5 नंबर क्वेश्चन हम ये सोल्व कराए हैं, शायद 5 नंबर क्वेश्चन ये सोल्व कराए, आप लोग देख लीजिए लो। चलो ठीक है करा देते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व पहले कराए हुए हैं शायद, लेकिन ये पूछने का ज़्यादा चांस है। ठीक है बाबू, चलो सबसे पहले क्या करो सॉल्यूशन लिख दो। यहाँ पे आपको दिया है dy बटे dx माइनस एक्स वाई बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। चलो सबसे पहले एक बात बता बाबू, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको देखो, जैसे ये dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स कर दिए, यहाँ पर क्या सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस करो, माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख दो इक्वल 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म क्या होता है, जैसे फॉर्म देखो तो बाबू यहाँ फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्या होता है क्यू होता है। देखो इस फॉर्म में दिया है कि नहीं बाबू, तो इस फॉर्म में करने के लिए प्लस चाहिए, तो देखो इसे लिख सकते हैं, ध्यान दो बाबू। तो डी वाई बटे क्या हो गया डी एक्स प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो कि यहाँ माइनस था ना, यहाँ तो इसको हम ऐसे कर देंगे माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। तो लिख दें दिस इज फॉर्म, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दे, या दिस इज फॉर्म लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज फॉर्म, किस फॉर्म में है वो भी दिखा दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई है और इक्वल क्या है क्यू है, क्या है क्यू। तो देखो पी वाई पी का मान हो जाएगा प्रोसी, मतलब पी वाई का प्रोसी सॉरी यहाँ पे वाई होना चाहिए, तो वाई का प्रोसी क्या है ये है, तो पी का मान कितना हो जाएगा बाबू यहाँ रखो,
तो p का मान हो जाएगा -x/1 - x² होगा। चलो अब इसकी q का मान क्या होगा, q का मान ये वाला होगा, q का मान क्या जाएगा 1/1 - x² हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब निकाल गया। अब निकालना है इसके बाद IF निकालना, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो IF का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e के पावर p dx होता है। क्या होता है, p dx होता है। तो इसका मान रख दो, e के पावर p का मान कितना है, p का मान यह है -x/1 - x² और dx तो dx लिख दो। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ये e के पावर इंटीग्रेशन। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो दिमाग जाएगा, मतलब यहाँ ऊपर 2 से गुना कर दो, इसे क्या 1/2 कर देते हैं, -2x और बटा 1 - x² कर सकते हैं। अरे देखो यहाँ 2 से गुना भाग कर दिया है, कोई दिक्कत। अब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है। जब नीचे वाला के ऊपर मिलता है तो क्या लिखते हैं, log mod x लिखते हैं कि नहीं। जैसे मान लो कि इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, log mod x आता है कि नहीं, आता है। तो देखो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है कि नहीं, तो मिल रहा है तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि e 1/2 log mod 1 - x² लिख सकते हैं कि नहीं, बोल लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। तो कैसे, तो यहाँ पर दिखा देना बाबू यहाँ पर कि इंटीग्रेशन fx/f 1 - x², x लिख दो, क्या लिख दो, सिर्फ x लिख दो, x। तो देखो नीचे वाले के ऊपर मिल रहा है तो यहाँ f डैश लिख दो, मतलब नीचे वाले के ऊपर मिल रहा है और dx है तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देना log mod x, ये लिख देना और कुछ मत करना। मतलब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, यहाँ क्या है f'(x/f(x), यहाँ x लिखना, ठीक है। तो मिल रहा है, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे। अब ध्यान दो e के पावर e, अब ये ऊपर चला जाएगा इसके, तो लिख देंगे क्या log 1 - x का होल पावर 1/2 हो जाएगा। e से log कैंसिल हो जाता है तो क्या बच जाएगा 1 - का x², यहाँ पर x² है बाबू, x² 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है रूट होता है, तो हाफ का मतलब रूट 1 - x² रूट हो गया। किसका मान है, IF का मान आ गया, IF का मान आ गया। अब इसके बाद निकालना है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन निकाल दो, यहाँ से लिखो नाउ जनरल सोल्यूशन, ठीक है, लिख दो जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला याद है बाबू, क्या होता है, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है कि y × IF बराबर इंटीग्रेशन q × IF का होल dx प्लस क्या होता है c होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो y का y हो गया, आज देखो IF का मान कितना है, यहाँ आया है, तो √1 - x² लिख दो यहाँ पे, ठीक है, इंटू q का मान देखो कहाँ है, q का मान बाबू देखो क्या है 1/1 - x² लिख दो यहाँ पे। तो क्या है कि 1/1 - x² इंटू IF का मान कितना √1 - x² और dx का dx प्लस c रखो या तो बाद में लिख सकते हैं। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ से ये से कट रहा है √1 - x² का मतलब ये कट रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपको दिया रहे तो हम लोग के पास क्या बचा कि y × √1 - x² इक्वल इंटीग्रेशन 1/√1 - x² बचा और dx। तो कहिएगा आप कैसे काट दिए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कैसे काट दिए हैं, रूट का मतलब यहाँ समझो। जैसे मान लो आपको दिया रहे, ऊपर में दिया रहे आपको, मान लो कि ऊपर 2 दिया रहे और बटा में √2 जाए, इससे हम लोग काटेंगे तो √2 हो जाएगा, क्या है मतलब कट जाता है, ठीक है, नहीं समझे, वही कट गया तो क्या बचा, सिर्फ हम लोग के पास क्या बचा, यहाँ पर बच गया कि y × √1 - x² इक्वल इंटीग्रेशन 1/√1 - x², ठीक है। तो ये हो गया y × √1 - x² इक्वल, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x का होता है, तो लिख दो साइन इनवर्स x प्लस क्या c। अब देखो y का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये इसके बटा में आ जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा √1 - x², ठीक है। अब चाहेंगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स x बाई में क्या हो जाएगा √1 - x², फिर प्लस c/√1 - x²। यहाँ पर आंसर छोड़ दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको देके चला जाएगा, एकदम इजी भी था क्वेश्चन। चलो उसी प्रकार देखेंगे आगे क्या करना है बाबू, आगे देखो क्या करना है। चलिए बाबू, वाह हाई लेवल क्वेश्चन आपको ये आ गया, ये क्वेश्चन अच्छे से देखना बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे के चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, जो कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। 6 नंबर में क्या कर रहा है,
प्रूव डेट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू बटा में वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले कर LHS ले लो। तो LHS में आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दिया है, ये दिया है, लाना इतना है। चलो समझो पहले इसमें क्या करना है। देखो बाबू, टेन में हमको लाना है, टेन में कन्वर्ट करना है। इस सभी दोनों को टेन में कन्वर्ट कैसे किया जाए समझो, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कैसे करो। सबसे पहले लेट मान लो, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लो, थीटा मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ मान लो कॉस इनवर्स वाई बराबर मान लो बीटा, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस बीटा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे लिख दो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो फर्स्ट वाले को क्या करना है बाबू, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। आपको ये क्वेश्चन बाबू पूछागा तो 5 नंबर देके जाएगा, यह तनी अच्छा से बनाना बाबू, ठीक है, ये यहाँ से मिलना चाहिए, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो पहले किसका साइन थीटा का मान निकालो। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है, एक्स दिया है, इसका बाटा एक कर दो। तो साइन थीटा पी बटे एच होता है, तो पी का मान कितना एक्स, ये होता है पी का मान, और एच का मान ये होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस होता है। निकालो, इसमें निकालना क्या है, बी निकालना है। तो बी बराबर फॉर्मूला होता है, आपको पता है बुआ कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो देखो एच का मान इसमें कितना है, एच का मान कितना है 1 है, तो 1 माइनस पी का मान कितना एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। किसका मान आ गया, बी का मान आ गया, ये किसका आ गया, बी का मान आ गया। अब क्या निकालना है, टेन निकाल दो। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। यहाँ से थीटा का मान निकालो, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, टेन इनवर्स पी बटे बी होता है। पी का मान देखो, थीटा इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, पी का मान देखो कितना है, पी का मान कितना एक्स है, देखो एक्स है ना, एक्स, तो लिख दो एक्स। बी का मान कितना है बाबू, बी का मान मेरे पास कितना है, बी का मान यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हो गया, ठीक है। इसको समीकरण चाहेंगे तो हम एक ले सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार 2 नंबर वाला चेक, 2 नंबर में दिया क्या, कॉस ले लो। तो चूंकि कॉस क्या है बाबू, कॉस बीटा बराबर क्या है, वाई है, क्या है वाई है। तो इसका कुछ नहीं तो बटा एक कर लो, फिर इसका भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो बी बाई एच होता है, बी बटा एच, बी का मान कौन, ये है वाई, एच का मान 1, पी निकालना है, तो बी बटा एच होता है, लिख दो यहाँ पे। क्या निकालेंगे, यहाँ पी निकालो, सॉरी हाँ पी निकालना है, तो पी निकालेंगे तो क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एच का मान देखो बाबू कहाँ है, एच का मान कितना है हमको 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो p बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। किसका मान आ गया, p का मान आ गया। क्या निकालना है, इसमें भी टेन शेयर निकाल दो, टेन बीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। तो क्या हो जाएगा बाबू, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स p बटे b हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ से क्या करना है बाबू, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से हम लोग करेंगे तो यहाँ मान निकाल दो। बीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स का था, टेन इनवर्स हो गया, और p का मान कितना है, ऊपर है 1 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा b का मान y है, तो y दे दो। इसको समीकरण 2 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड 1 में क्या है देखो तो बउआ, 1 में हम लोगों के पास क्या है देखो तो यहाँ पे 1 में यहाँ पे टेन इनवर्स क्या लिखा है, लिखो टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ले लो। फिर समीकरण 2 देखो कहाँ दिया है, समीकरण 2 ये है, तो क्या है टेन इनवर्स, लिखो टेन इनवर्स क्या है, ऊपर है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बटा में क्या है वाई है, देखो तो यहाँ। अच्छा ये प्लस का है कि है, तो प्लस देखो यहाँ पर समझो, यहाँ था साइन, इसके का मान आया ना साइन वर्स एक्स, यहाँ देखो साइन वर्स एक्स का ही मान आया, ये वाला आया है, देखो यहाँ पे, यहाँ समझो ये साइन वर्स एक्स का ही मान आया टेन वर्स एक्स बाई
यहाँ से मान निकला, फिर प्लस का प्लस कॉस का ये मान आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे लगा दो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है। नहीं याद है लिख लो यहाँ पे, नहीं याद है तो लिख लो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बाबू। tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x का मान x बटा रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस y का मान क्या है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या y है, फिर बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ पर क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू यहाँ पे क्या है बाबू y का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में क्या है y है, ये ना। चलो अब देखो ऊपर क्या बटा का जोड़ कर दो ऊपर वाले, तो एलसीएम लेगा बाबू, तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो हम लोग को देखो tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लो, ये रूट अंडर क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या वाई हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई और एक्स बचा, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस का प्लस, क्या हो जाएगा प्लस का प्लस, अब वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो इससे इसमें गुना होगा, तो एक रूट में कर लो इसको, ये दोनों को एक रूट में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अरे अलग अलग एक रूट में कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर बटा, फिर इसमें एलसीएम इसका बाटा करो, एलसीएम लो, एलसीएम में क्या आ जाएगा वही आएगा चीज़ हुआ कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इससे भाग करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या माइनस, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। हाइट देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हम लोगों के पास, ऊपर बच गया कि tan इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस रूट अंडर एक ही रूट में किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में कि देखो क्या बच रहा है बाबू, यहाँ पे बच रहा है वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो तो यही प्रूफ करना था हम लोग क्वेश्चन में, देखो तो प्रूफ हो गया कि नहीं, यही प्रूफ करना था, 5 नंबर कन्फर्म। नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहने वाला है, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखो बाबू 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलो 7 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी 2i प्लस क्या 6j 27 के दिया, और क्रॉस दिया i वेक्टर 3j वेक्टर प्लस p के वेक्टर इक्वल 0 दिया है। तो यहाँ पर लेट मान लो ए बी मान लो, लेट 7 नंबर में लेट ए वेक्टर मान लो, ये क्या मान लो कि 2i प्लस 6j प्लस 27 के, इसको b मान लो, क्या मान लो b वेक्टर, क्या है यहाँ पे i है वेक्टर, और यहाँ पे 3j प्लस पी के वाई, ये ना पी के वाई। अब देखो निकालना क्या, ए क्रॉस बी बराबर 0। देखो ये ना क्रॉस में इसको ए माने इसको बी माने, क्या कर ए क्रॉस बी कर दिए, कोई दिक्कत। तो देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी का निकालता है तो क्या होता है डिटर्मिनेंट, या मैं झूठ भी बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट बोलो, यहाँ पे आई जे और के होता है। अब देखो ए का मान क्या है, यहाँ ए का मान देखना, तो ए का मान ये है, ए का मान में ये है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ क्या 27 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पर क्या p है, इक्वल क्या करना है 0 है तो 0 कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक्सपेंडिंग r1 से कर दो, तो 1 लो, ई वाले आई लेंगे तो यहाँ वेक्टर लगा दो बाबू, सभी पर वेक्टर लगा दो। तो आई लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वेक्टर लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा यो टर्म जाएगा पूरा यो टर्म, तो क्या होगा 6p हो जाएगा, 6p माइनस 27 क्या 81 होता है तो 81 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस जे वेक्टर, ये वाला टर्म गया, ये टर्म गया तो क्या बचा 2p माइनस 27, ठीक है, प्लस के ले लो, क्या लो के ले लो, के वेक्टर, तो ये वाला 3 दूना 6 माइनस 3 एक में 6 से गुना तो 6 आ जाएगा इक्वल 0। तो देखो तो ये 6 में इसका 0 हो गया, खत्म हो गया उसका बाजार। तो हम लोग के पास क्या बचा है यहाँ ध्यान देना, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि आई वेक्टर 6p माइनस 81, ठीक है, यहाँ पर क्या है वो माइनस, यहाँ क्या है माइनस जे वेक्टर 2p माइनस 27,
और ये क्या हो गया 0 हो गया, इक्वल में 0। अब देखो बाबू क्या करो, एक बार इससे 0 कर लो, एक बार इससे 0 कर लो, ठीक है। तो हम लोग के पास आ गया आई वेक्टर माइनस 6p माइनस 81, फिर माइनस जे वेक्टर 2p माइनस 27, ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो बाबू एक बार क्या करो, इससे 0 कर लो, एक बार इससे 0 कर लो, तो क्या हो जाएगा आई वेक्टर 6p माइनस 81 इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर थोड़ा सा, सभी इम्प्लाइजेट होगा, तो ध्यान दो यहाँ पर ये अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6p माइनस 81 इक्वल 0, ये p उधर आई उधर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, किसका मान, p का मान निकालो, तो p का मान निकालेंगे तो 6p इक्वल टू क्या हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा प्लस में, तो p का मान निकालो, p बराबर 81 बटा 6 हो जाएगा, काट दो, 3 से काट, 3 दूना 6 आते, 3 से काटेंगे तो क्या 3 दूना 6 मतलब 27 मतलब कट जाएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर आ गया 27/2 आ गया, इसका भी 27/2। अब इसका देखो क्या आ रहा है, अब इसको बाद 0 करो, तो माइनस जे वेक्टर 2p माइनस 27 इक्वल क्या 0 करो, तो यह क्या होगा, ये एक 0 हो जाएगा, तो 2p माइनस 27 इक्वल की 0, तो हो जाएगा हम लोग पास क्या 2p इक्वल टू 27 प्लस में हो जाएगा, p का मान निकालेंगे बाबू तो 27/2 आ गया, इसका भी क्या 27/2 आ गया, तो दोनों का मान हम लोग का सेम है, तो आंसर क्या आ गया 27/2 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी बारे में देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, बोला गया इफ ए मैट्रिक्स में दिया है 3 -2 4 -2 एंड आई बराबर दिया गया है 1 0 0 1, फाइंड के सो डेट द करा के का मान निकालना है, ए स्क्वायर बराबर के ए इतना आई दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। चलो समझो, यहाँ पे जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लो, 8 नंबर में लिखो गिवन डेट, तो आपको यहाँ मान दिया है कि ए मैट्रिक्स बराबर क्या दिया है 3 -2 और क्या है 4 और -2, ठीक है, और आई बराबर भी मान आपको दे चुका है पहले से ही, पहले से दिया आई का मान कितना है, यहाँ दिया है 1 0 0 1 दिया है। मान किसका निकालना है, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर लिख दो, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i दिया है। चलो अब देखो सोल्व करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा, अब समझो यहाँ पे तो दिया गया है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए इंटू ए लिखो ए स्क्वायर को, तो ए का मान क्या है 3 -2 4 माइनस क्या है बाबू 2 है, ठीक है, फिर इंटू वही चीज़ को एक बार लिख दो, फिर से लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो गुना करो, पहले ए स्क्वायर का मान निकाल दो, उसके बाद हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो गुना कैसे होता है बाबू, मैट्रिक्स का रो कॉलम में गुना था, 3 में 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, तो -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार इसमें करो गुना, तो 3 दूना -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार इसमें गुना 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, आज इसमें गुना माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर इसमें गुना 4 दूना 8 -8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब बाबू ध्यान दो, 8 में से गया 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा -2 बचा, यहाँ पर क्या बचा 4 बचा, यहाँ पर क्या बचा -4 बचा, ठीक है। अब किसका आ गया ए स्क्वायर का मान आ गया। अब क्या करो नाउ लिख दो, यहाँ पे नाउ ए स्क्वायर बराबर आपको हो गया है, यहाँ पे दिया है के ए -2i, सभी का मान रख दो। ए स्क्वायर का मान आपको कितना है लिख दो यहाँ पे 1 -2 4 -4, ठीक है। फिर इक्वल यहाँ पर रख दो क्या के इंटू ए का मान रख दो, ए का मान कितना है, ए का मान ये है, ये लिख दो, ए का मान है 3 -2 और क्या है 4 और क्या -2 है, फिर -2 आई का मान तो 1 0 0 1 है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब ध्यान दो 1 -2 है, यहाँ पर क्या 4 है -4 है, ठीक है। फिर इक्वल इसमें गुना करो, तो 3 के -2 के 4 के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो तो इसमें गुना करेंगे तो क्या -2 के हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में गुना करो इसमें, तो 2 एकम 2 0 को 0 0 0 2 को 2।
अब देखो बाबू ये माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख दो यहाँ पे 1 -2 4 और -4 है तो रख दो। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे प्लस ये आएगा, प्लस हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2 हो जाएगा। इक्वल में क्या 3k -2k 4k -2k। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा अब क्या करो कि जोड़ दो, एगो मिलकर 3 हो गया, 3 ये हो गया -2 का 2, ये हो गया 4 का 4, ये क्या हो गया -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, ये जोड़े हैं तो क्या हो गया 1 3 आ गया, इसमें 2 0 जोड़ेंगे तो -2, 4 में 4 रहेगा और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो घट जाएगा तो -2 का 2। इक्वल में क्या 3k -2k 4k -2k, यहाँ 4k है बाबू। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ से अब दोनों से कोनों से मान निकालेगा तो एक मान आ जाएगा, यहाँ से निकालो तो इससे 3 बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ से भी एक मान निकालो तो एक ही मान आएगा, सब कोनों से देखो बराबर है, सब बराबर है। इसके बराबर 3 करो, इसके बराबर 2 करो, इसके बराबर 4 करो, इसके 2, तो यहाँ लिख दो सिर्फ 3 बराबर क्या 3k, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, k इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब सभी से 1 मान आएगा, चेक कर लो, इसका भी 1, सभी का 1 आएगा, यहीं पे आंसर छोड़ दो, सभी का 1 ही आएगा, देख लेना करके अच्छा से, सभी का मान 1 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बाबू, आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया 9 नंबर में कि इफ sin स्क्वायर y प्लस कॉस x इंटू वाई है इक्वल के दिया है, dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको पूछ सकता है। देखिए 9 नंबर में क्या दिया है आपको, सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे कि साइन स्क्वायर आपको दिया है y प्लस यहाँ कॉस x इंटू वाई बोला गया, फाइंड dy बाई डी एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, कर लो डिफ्रेंशिएशन इसका अच्छा से। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे साइन स्क्वायर y है, साइन स्क्वायर y है, तो ध्यान दो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख दो यहाँ पे d साइन स्क्वायर y, नीचे उतारो d साइन y उतारो, फिर यहाँ साइन y का करो साइन y, नीचे उतारो dy, फिर y का करो dy बाई डी एक्स, इसका काम खत्म। इक्वल फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा d लगा दो cos x इंटू वाई, फिर नीचे उतरेगा dx इंटू वाई। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा u और v तोड़ दो, यहाँ पर u को छोड़ो, v का डिफरेंशियल dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर प्लस किसको छोड़ेंगे, अब छोड़ेंगे किसको y को, यहाँ किसका डिफरेंस x का, तो dx बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है दिक्कत। चलो अब ध्यान दो, ये हो गया 2 साइन y इंटू इसको हो जाएगा cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कैसे, अब देखो पहले पावर का हो गया था 2 का साइन का साइन y का डिफरेंस है cos y हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये हो गया माइनस साइन cos x इंटू वाई, तो माइनस साइन x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे x का x और y का डिफरेंस था डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, x का 1 हो गया। अब इस सभी में गुना कर दो, इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं बाबू, यहाँ लिख सकते हैं साइन 2, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन 2 लिख सकते हैं, साइन 2 वाई लिख दो, साइन 2 वाई छोटा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन 2 वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल इसमें गुना करो तो क्या जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले वाई आ जाएगा वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो अब वाई वाला कर लो, यहाँ पे क्या डी वाई बाई डी एक्स इधर कर लो, या लो अपने एरिया में, तो साइन वाई साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा प्लस, तो एक्स इंटू साइन वाई एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या है माइनस वाई साइन एक्स इंटू वाई को रहने दो इसी तरह। कॉमन देखो इसमें क्या दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स ले लो, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन 2 वाई कट गया, फिर प्लस एक्स साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा इक्वल क्या माइनस वाई साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब इसके ई इंटू में जाएगा भागाम कर दो, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो देखो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई साइन
एक्स इंटू वाई बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि साइन 2y प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये देखना मिला ना, अच्छा से डिफ्रेंशिएट कर लेना इसको अच्छा से, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखो वो 10 नंबर क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इसको कमेंट करके आप लोग आंसर फटाफट जल्दी दीजिए, लोग जल्दी दीजिए फटाफट इसका आंसर। चलिए ओके, इसका कमेंट करके बताना है बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। आज हम 10 क्वेश्चन के 10 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका कमेंट करके जरूर बताना बाबू। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।